ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIMMI। आप देख पा रहे हो कि आज का जो टॉपिक है, ये जो वेबिनार है, इसका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होने। यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के सेटअप से नहीं है, किसी लैंग्वेज के सेटअप से नहीं है। तो आज जो वेबिनार का टॉपिक है, ये है द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसका मतलब आज हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है, आज हमारे सामने जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग जब आपने देखा था पेंडिंग सिचुएशन का टाइम आ गया था, तो उस समय पहले ये था कि हम सारी चीज़ें ऑफलाइन ही देख रहे थे। हम सारी चीज़ें फिजिकली देख रहे थे। सारी क्लासेस हमें कॉलेज में जाना है, क्लासेस लेनी है, स्कूल जाना है, तो वहाँ पे हमें क्लासेस लेनी है। लेकिन आज का जो समय, आज टाइम आ चुका है, आज का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, और इससे एक चीज़ हमें बहुत अच्छी सीखने की मिली है कि हम वर्चुअली भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप लोग, खासकर आप लोग BCA के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और खासकर आपके सामने ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि आपको आने वाले समय में इसी तरह के इन्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस तरह के इन्वायरमेंट को बिल्ड करना पड़ेगा। तो आपका जो बिल्डअप होगा, आपका जो मोटिवेशनल होगा, इतना अच्छा होगा कि आप लोग, क्योंकि अभी से आप लर्न कर रहे हो, आप डिफरेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, और ये वेबिनार भी जो कम्प्लीटली एक वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर आप अटेंड कर रहे हो। तो इस तरह से पहले से आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आने वाले समय में आपको जब भी आप किसी सेटअप पे काम करोगे, किसी इन्वायरमेंट को आप डेवलप करोगे, तो उस समय जो उस आपके लोगों के मन में क्वेश्चन, जब भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को बनाता है, तो उसके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, कैसे लोग अब एक जगह बैठे बैठे अक्रॉस वर्ल्ड मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, क्लासें एक जगह बैठे बैठे अक्रॉस वर्ल्ड क्लासें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में रहते हो और आपको बेंगलोर में मीटिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? आप घर बैठे बैठे कैसे मीटिंग अटेंड कर सकते हो? तो इस तरह से सेटअप आपको बनाना होगा, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो। बहुत सारे आप सब्जेक्ट इतने अच्छे अच्छे पढ़ रहे हो, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस की नॉलेज ले रखी है, आपको सी भी आती है। सी भी अगर काफ़ी कुछ है आपने पढ़ रखी होगी, सी भी आपको अच्छे से आ गई होगी। आपने डेटा स्ट्रक्चर की भी अच्छे से नॉलेज ले रखी है, आपको एल्गोरिदम की भी अच्छे से नॉलेज है। इसके बाद आपने ऊप्स प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। और इसके अलावा जो बहुत सारी लैंग्वेज है, आप देखते हो, जावा है, .NET है, पाइथन है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग है। इससे पहले जो आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया था, द रोल ऑफ डेटा, तो उस समय आपने देखा था कि एक एप्लीकेशन डेवलपर का रोल क्या होता है, उसके बाद डेटा इंजीनियर का रोल क्या होता है, उसके बाद आपने देखा था डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, उसके बाद देखा था आपने डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है। उसी तरह से आज का जो टॉपिक है, द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो इस टॉपिक के थ्रू आपको वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाएंगे। आपको मालूम पड़ जाएंगे कि एक कैंडिडेट एक पर्टिकुलर जगह का पे उसका सेटअप है, उसका वर्क स्टेशन है, लेकिन वो कहीं भी दूसरे वर्क स्टेशन पे मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं, या अपना वर्क रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, तो बैठे बैठे वो कैसे इन चीज़ों को कर सकता है। तो इस तरह से आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप आईटी के आने वाले समय में आप आईटी के एक्सपर्ट होने वाले हो, तो आपको आईटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कल को मान लो, आपका छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब आप फाइनल ईयर पास आउट होगे, या फाइनल ईयर के पास आउट होने जा रहे होगे, तो उस समय अगर आप थोड़ा सा, आपका मान लो आपकी किसी बैंगलोर की कंपनी से, आईटी कंपनी से आपके लिए इंटरव्यू का ऑफर लेटर आता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपसे हम पहले टेलीफोनी राउंड लेते हैं। तो आपने टेलीफोनी अच्छे से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। वो कहते हैं ठीक है, आप बैंगलोर आइए, लेकिन आपने कहा कि इस समय सिचुएशन में बैंगलोर आना मेरा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अगर आप आने में आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर में से बैठे बैठे भी एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हो। अपने जो आपका वर्क ऑफ स्पेशलाइजेशन एरिया है, वर्क प्रोफाइल है, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आता है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, किसी भी टॉपिक को आप चूज कर सकते हो जो आपका अपना कंफर्टेबल जोन हो। फॉर एग्जांपल, आपको ट्री अच्छे से समझ में आता है, ट्री में अच्छे से नॉलेज है, तो वो आप इंटरव्यू ट्री में भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको लिंक लिस्ट अच्छे से आती है, तो आप लिंक लिस्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। या बहुत सारे टॉपिक होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, एल्गोरिदम के, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, ग्राफ है,
बहुत सारे टॉपिक हैं ग्राफ के अंदर, बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आप लिंक लिस्ट में जाओगे तो लिंक लिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। आप टावर ऑफ हनोई जैसी प्रैक्टिकल टॉपिक ले सकते हो। तो वो कहते हैं ठीक है, आपको आप यहाँ पे अगर आ नहीं सकते हो फिजिकली तो कोई बात नहीं, घर बैठे बैठे अपना एक टॉपिक, अपना जो वर्क एरिया है, वर्क ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसका कोई टॉपिक आप ले लीजिए जिस पर आपको कंफर्टेबल फील होता है। इसमें आप आधे घंटे बोल सकते हो, या अपनी जो आपका रिसर्च वर्क है वो आप बता सकते हो। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपने क्या किया है, जब आपसे कहा कि तो आप परेशान हो कि किस तरह से हम वहां पे, अगर हम डायरेक्टली कहते हैं सर हम कैसे ये चीजें करेंगे तो भी एक ड्रॉबैक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कैसे आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू दे सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, उस पर आप इंटरव्यू दे सकते हो, या आप जूम पर दे सकते हो, और इस तरह से गूगल के भी प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट है, उसमें आप दे सकते हो। लेकिन आपने कभी पहले, इससे पहले आपने वर्चुअली क्लासेस नहीं ली हैं। आपने इससे पहले हमेशा आप कॉलेज जाया करते थे, आप वहाँ पे क्लास में बैठ के आपके सामने फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, वहाँ फिजिकली आप क्लास अटेंड किया करते थे, फेस टू फेस आप इंटरेक्ट हो रहे थे। आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन फिजिकली इंटरव्यू दिए, फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन था। तो आपके सामने अब क्वेश्चन आ गया कि हम इस तरह से अब घर बैठे बैठे उस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने अपने टॉपिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या वो हम उन हमें कैसे मैं वहां पे मैं कैसे टॉपिक रिप्रेजेंट करूंगा, किस तरह से, जिस तरह से फिजिकली एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है उस तरह से ये वर्चुअली कैसे एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे। तो इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आज का जो ये टॉपिक रखा गया, द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट, आपको भी लगे कि आप भी किसी कंपनी में बैठे बैठे अपने घर से ही इंटरव्यू फेस कर सकते हो, और इजिली, कोई टफ नहीं होता। आप अपनी जगह बैठे हुए हो, आप इसी तरह से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट कोई ले सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने आ रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन सेटअप बन जाता है, ऑनलाइन आप क्लासेस भी ले सकते हो, इसी तरह से ऑनलाइन इंटरव्यू भी आप दे सकते हो। सर क्लासेस ले रहे हो, उसी तरह से इंटरव्यू भी आप दे सकते हो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट का भी आप ले सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी ले सकते हो, जूम का भी। वो स्टूडेंट के लिए बहुत सारे पैकेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से आप, जब आपको चीजें मालूम पड़ जाएंगी ना कि हम सेटअप बनाते कैसे हैं, तो आप इजिली अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल सकते हो। यानी इजिली आप उस इन्वायरमेंट को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। यानी आज से ही आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जब वर्क स्टेशन पर जाएंगे तभी हम काम काम परफॉर्म करेंगे। आज आप देख रहे हो इतनी सारी ये सारा इतना माहौल है, इस पेंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्या वहाँ मीटिंग नहीं हो रही होंगी? क्या वो अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। वो एनी टाइम, ठीक है, एनी डे अपने आप को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करते होंगे। बहुत सारे उनके सीनियर्स होंगे, वो अपने वर्क को बताते होंगे कि आज मैंने ये वर्क किया। कैसे करते होंगे? क्या डेली वो जाते होंगे ऑफिस? नहीं, क्योंकि ऑफिस तो इस समय बंद चल रहे हैं। हो सकता है अभी आने वाले समय में ओपन हो जाए, लेकिन एक हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ गया। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सेटअप है कि हम घर बैठे भी अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे एक प्लेटफॉर्म को आप इंस्टॉल करो, कैसे इस प्लेटफॉर्म को आप सेटअप करोगे, कैसे इस एप्लीकेशन पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उस पर कैसे वर्क करोगे। तो ये सारी चीजें आज से ही आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब ये कैसे चीजें होती है परफॉर्म कैसे, कल को आप इस पर आप सोचोगे, कल को हम किसी आईटी कंपनी जाते हैं, वहां पे भी कोई रिक्वायरमेंट आती थी इस तरह से आपको एक वर्चुअल सेटअप बनाना, जिससे लोग आपस में बैठे बैठे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें। जैसे आपने पहले पहले आप देखते थे, नॉर्मली बहुत से लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, उनका भी अपना सही कोई, जैसे आपने बहुत से 3D गेम्स भी देखे होंगे, आप पाइथन पे काम करोगे, वहां पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का ऑप्शन आता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सेट करें। तो यहाँ पे इस वेबिनार में जो टॉपिक दिया गया द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसका बेसिकली मतलब है कि आप अपने आप को ऑनलाइन परफॉर्म कर सको। आप एक जगह बैठे बैठे आप एक जगह बैठे बैठे अगर आपके सीनियर्स अदर सिटीज में हैं, तो आप अपने आप को कैसे उनसे इंटरेक्ट करोगे, अपने वर्क को कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसी, आज हम वर्चुअली, जैसे हम पहले हम फिजिकली वर्क कर रहे थे, ऑफलाइन वर्क कर रहे थे, आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में आपको भी बिल्डअप करनी पड़ेंगी। इसी तरह से सेटअप भी आने वाले समय में आपको बनाने पड़ेंगे। तो जब तक आप देखो, कोई भी सेटअप हम तभी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हो, जब भी अभी आप भी जिस एकेडमिक ईयर में होगे,
तो वहां भी आपके सामने एक प्रोजेक्ट आएगा। तो जब भी इसी तरह, यानी एक तरह से ये भी प्रोजेक्ट है। यानी आपसे कहा गया कि आप एक ऑनलाइन, आप एक वर्चुअल सेटअप बनाइए, इससे लोग आपस में मीटिंग कर सकें, आपस में आप एक फैकल्टी टीचर्स आपस में क्लासेस कंडक्ट कर सकें। यानी बैठे बैठे वो एक दूसरे से कहीं भी अक्रॉस वर्ल्ड या अक्रॉस सिटीज अक्रॉस प्लेस कहीं भी हो, आपस में अपनी बात को रख सकें। जैसे फिजिकली मीटिंग होती है, इन कैंपस मीटिंग होती है, इसी तरह से वर्चुअल कैंपस भी हम एक कंडक्ट कर सकें। तो सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, वो तभी आप बना पाओगे, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी ड्रीम होगा। आप भी सोच रहे होगे यार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स काम कर रही है, इस तरह से हमें भी कोई सेटअप बना सकें, जूम जैसे काम करता है, इस तरह से हम भी कोई सेटअप बना सकें, कोई एप्लीकेशन बना सकें जैसे गूगल मीट में काम होता है। अब हम भी उसी तरह से सेटअप बना सकें। ये भी एक तरह से आपके सामने एक चैलेंज आ रहा है। और आपको, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आपका मोटिवेशनल पावर इतना स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बिल्डअप हो चुका है कि आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आपके सामने जो डाउट्स होते हैं, तो वो सारे डाउट्स आपके सामने आ चुके हैं, क्योंकि आप खुद ही, आप देख रहे हो कि आप सेल्फ खुद ही क्लास ले रहे हो वर्चुअली। जैसे आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, अपने घर में बैठे हो, मैं अपनी जगह बैठा हूँ, तो कैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, मैं अपनी बात को कैसे आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपके सामने चीजें आती है, आप पूछते हो, क्वेश्चनराई करते हो, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें कहीं जाना नहीं है, हमें किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेनी लेनी है। बस सिंपल से क्या, हमें इंटरनेट है, हमारे पास एक कंप्यूटर है या डिवाइस कोई भी है, जिससे आपस में हम इस मीटिंग को कंडक्ट कर सकें। तो कितना अच्छा है, इस वेबिनार से आपको कितना कुछ लर्न करने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में आपको भी ये वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह सेटअप हो सकता है आपको बिल्डअप करना पड़े, या इस तरह से आपको मीटिंग बनानी पड़े, तो आप कैसे करोगे। तो जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की मेन कॉन्सेप्ट क्या होती है। अभी कल को आने वाले समय में आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आप फाइनल ईयर में जाओगे या जिस एकेडमिक ईयर में होगे, तो आपके सामने तो प्रोजेक्ट आएगा। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहली जो स्टेप होती है, नहीं बहुत सारे फेस होते हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, सबसे पहली जो स्टेप्स होती है वो होती है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। यानी जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे इसी तरह से आप वर्चुअल सेटअप बनाओगे, तो जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज होती है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, यानी जरूरतों को समझना। यानी जैसे आप एक वर्चुअल सेटअप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, इसमें क्या क्या मेन मेन रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली चीज होती है यानी रिकॉग्निशन ऑफ नीड। जब तक रिकॉग्निशन ऑफ नीड नहीं होगी, यानी आप उन जरूरतों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उन जरूरतों को आप सामने रखोगे नहीं, ड्राई रन नहीं बना करोगे, तो आपको चीजें कैसे मालूम पड़ेगी। यानी आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को, यानी नीड को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ, यही जितनी भी जरूरतें हैं हमारे सेटअप से बिलोंग करती है, यानी हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग कमांड को एस्टेब्लिश करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन को बनाना है, फिर उन्हें एग्जीक्यूट करना है। इसी के बिहाफ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसी के बिहाफ पे हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो पहली स्टेप क्या होती है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। उसके बाद जैसे आप सारी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाती हैं, फिर उनको आप एनालाइज करते हो। एनालाइज का मतलब क्या है, यानी आप उनको एनालाइज करोगे कि हाँ, ये सारी रिक्वायरमेंट आ चुकी हैं। अब देखना पड़ेगा क्या, यानी अब हम ये सेटअप बनाने जा रहे हैं, तो इस सेटअप के अकॉर्ड क्या हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या हमारे पास टेक्निकल रिसोर्स चीजें हैं, क्या हमारे पास इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा बजट हमारा तैयार है। वो देखो कि हाँ, टीम मेंबर्स अवेलेबल है, टेक्निकल रिसोर्स भी अवेलेबल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास अवेलेबल है। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यानी आप टेक्निकली हर तरह से स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली आपके पास चीजें अवेलेबल भी हैं, आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। देन फिजिबिलिटी स्टडी, हाँ ठीक है, अब ये ओके हो रहा है, आपने चीजों को एनालाइज भी कर लिया है, स्टडी भी कर लिया। यानी पहली जो स्टार्ट 3 फेज, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया, और उसके यहाँ पे अपने रिसोर्स से आपने उसको मैच कराया, पूरा एनालाइज कर लिया कि कितने दिनों में हमारा ये हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेंगे। देन उसके बाद आप डिजाइन करते हो। डिजाइन का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट। यानी प्रोजेक्ट का पहला काम क्या होता है, सभी रिक्वायरमेंट को रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, उसके बिहाफ पे उसकी स्टडी और उसको एनालाइज करना कि सारे रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स हमारे अवेलेबल है, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, यानी उसके बिहाफ पे हम इस सेटअप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डिजाइन आ रही है। डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मतलब ये होता है
कि एक प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट डेवलप करना, एक प्रॉपर एक आर्किटेक्ट डेवलप करना, एक इस तरह से होता है ना, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, हम कोई मकान अकान बनाते हैं, तो पहले हम एक प्रॉपर एक आर्किटेक्चर डेवलप कर लेते हैं, एक डिजाइन एक लेआउट बन जाता कि हाँ ये सारी चीजें इस तरह से होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर अपना काम परफॉर्म कर लेता है। तो उसी तरह से, यानी जिस तरह से आप एक इंजीनियर हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, तो आपके सामने भी तो एक ब्लूप्रिंट आएगा, आपके सामने भी तो एक लेआउट आएगा, तो उस लेआउट के बिहाफ पे तो आप अलग अलग मॉड्यूल को कोड करोगे, तो आपके पास डिजाइन आ गई है, आपने उस डिजाइन के बिहाफ पे उस कोडिंग को परफॉर्म कर लिया है। अब देखिए कोडिंग सबसे पहले, एनालिसिस में ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहे हो, तो जो टीम मेंबर्स आपके पास अवेलेबल है, उसी टीम मेंबर्स, यानी टीम मेंबर अलग अलग होती हैं, जैसे डेवलपर हो गया, कोडर हो गया, टेस्टर हो गया, और भी अलग अलग मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले ये दिखाया था कि जो हम सेटअप बनाने जा रहे हैं, उस सेटअप के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, लैंग्वेज क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप पाइथन में डेवलप करने जा रहे हो, आप जावा प्लेटफॉर्म यूज करने जा रहे हो, डॉट नेट प्लेटफॉर्म, डॉट नेट का मतलब सी शार्प, या और भी इसके कंसर्न लैंग्वेज हैं, उनका प्लेटफॉर्म यूज करने जा रहे हो, आप सी प्लस प्लस में बनाने जा रहे हो, या कोई अदर अदर लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। तो पहले आपको उस एनालिसिस में एक लैंग्वेज का भी होता है कि हाँ ये टेक्निकली हमारे पास ये चीजें इस लैंग्वेज के डेवलपर अवेलेबल हैं, और यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में हम इजीली एक टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो कोडिंग तभी तो करोगे जब आपने चीजें पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखी होंगी, इस लैंग्वेज के डेवलपर अवेलेबल हैं। तो आपको लैंग्वेज भी आपने कर ली, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने कोडिंग किया, कोडिंग करने के बाद आपने टेस्टिंग किया। नहीं देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, अब देन टेस्टिंग, ये अलग अलग स्टेप्स होनी है, जो मैंने आपसे पहले कुछ देर पहले बात की थी। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अलग अलग हम स्टेप्स यूज करते हैं, उसी के स्टेप्स हैं। तो टेस्टिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर एक प्रोजेक्ट को में जितने उसका जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर ये डेवलप हुआ है, जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई थी उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट दे रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगर इनपुट और आउटपुट में कोई मिसमैचिंग होती है, यानी जो एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट था उतना आउटपुट आपका जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब टेक्निकली अभी ये स्ट्रांग प्रोजेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें एरर्स हैं। तो हमें उन एरर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा, उन एरर्स को भी हमें रिकवर करना पड़ेगा। तो ये टेस्टिंग, तो टेस्टिंग बहुत तरह के होते हैं। आने वाला जो वेबिनार होगा हम टेस्टिंग पे भी उसको डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद फाइनली हमारे पास क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी टेस्टिंग के बाद फाइनली हम डिलीवरी एंड पे आते हैं। तो हम उसको मेंटेनेंस भी, जो मेंटेनेंस फेस होता है जब भी सॉफ्टवेयर आएगा, तो क्लाइंट साइड पे क्लाइंट्स उसे यूज करेगा, उसका फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो एरर्स आती हैं, जो इसके एक्सपेक्टेशन थे जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो इस तरह से मेंटेनेंस फेस भी परफॉर्म होता है। तो ये मालूम हो गया कि आपको जब भी आप किसी सेटअप को बनाओगे, तो उसको सेटअप बनाने के लिए अलग अलग फेस होते हैं। तो बात हो रही थी आज के टॉपिक की, द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आज का आज की जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, तो इस फेस के अकॉर्डिंग हमें, अगर हम घर से भी काम करते हैं तो हमारे सामने कोई परेशानी नहीं होनी। कितने एक तरह से वर्क फ्रॉम होम के कितने बेनिफिट्स हैं। आप घर पर बैठे बैठे भी सारा काम कर रहे हो, तो वो तभी कर पाओगे जब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी। तो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट जब आप डेवलप करोगे, बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट चीज और आती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपके सब्जेक्ट में भी होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबिनार हो रहा है, ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन है, आपने उन क्वेश्चन को इनिशिएट किया है, आपने उन क्वेश्चन की रिक्वेस्ट दी है, तो और मैं आपके उनके क्वेश्चन को आंसर दे रहा हूँ। तो यानी जो कैंडिडेट अपने क्वेश्चन को इनिशिएट कर रहा है, क्वारी को इनिशिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। और उन क्वेश्चन को जो सर्व कर रहा है, उनको जो प्रोसेस कर रहा है, उनको जो उनके उनके लिए जो रिजल्ट रिप्लाई कर रहा है, वो हमारा हो गया सर्वर। जैसे क्लाइंट सर्वर का मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही छोटा। जैसे आप मेट्रो में जाते होगे, कार्ड रिचार्ज करते होगे, एक वेंडिंग मशीन होती है, वो वेंडिंग मशीन जस्ट लाइक अ सर्वर हो गई। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराना है, तो इजीली क्या करते हो, अब वहां पे कार्ड अपना टच करते हो या स्वैप करते हो वहां पे कार्ड,
तो प्रॉपर वहाँ पे आता है कि आपको कितना रिचार्ज करना है, कितना अमाउंट आपको देना है। आप उस अमाउंट सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आती है। अब पेमेंट ऑप्शन में क्या करोगे, बाई कार्ड करोगे या अदर जो पर्पस होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो, तो कार्ड आपका रिचार्ज हो जाता है। तो मीन्स वो एक मशीन क्या होगी, वो सर्वर होगी और आप क्या, क्लाइंट होगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, एक टी वेंडिंग मशीन होती है, इससे हम नॉर्मली ऑफिस वगैरह में जाते हैं, हमें चाय या कॉफी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे आप देखते होगे कि टी वेंडिंग मशीन है, जितनी हमें एक कप चाय लेनी है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, अगर हमें कॉफी लेनी है तो उस पर क्लिक करेंगे। वहां पे ऑप्शन भी होता है कि आधा कप चाय लेनी है या आधा कप कॉफी लेनी है। तो इसका मतलब वो क्या, हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, और वो मशीन क्या कर रही है, उसको सर्व कर रही है। इसका मतलब वो सर्वर हो गया और हम क्या हो गए, क्लाइंट। तो कहीं ना कहीं इसमें क्लाइंट सर्वर की भी कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो उस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे भी आपको काम करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आप कैसे इन चीजों को डेवलप करोगे, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, ऐसा नहीं है आपको सारा काम करना पड़े। आपका भी पर्टिकुलर एक एरिया होता है, आपको उस एरिया पे ही तो काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप कोडर हो, तो आपको इसके लिए एक किसी ना किसी एक लैंग्वेज की डीप नॉलेज तो होनी चाहिए। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सी हो गया, या सी प्लस प्लस है, या डॉट नेट है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का बेसिकली मतलब है कि आप घर बैठे भी चीजों को भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं बैठना आपको कहीं किसी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे आप घर से बैठे भी अपनी क्लासें अटेंड कर सकते हो। आप देख रहे होगे, जिस तरह से पहले हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम घर बैठे भी अटेंड करेंगे। हम अगर हम हमारा कॉलेज इस समय फिजिकली ऑफ है, और हमारा कॉलेज फिजिकली ऑफ है, तो हम कैसे क्लास अटेंड करेंगे। आज के ये भी एक प्रॉब्लम हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू बिल्कुल दूर हो चुकी है। यानी हमारे सामने एक बेस्ट ऑप्शन आ चुका है कि हम घर बैठे बैठे भी अपनी क्लासें इतनी अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं। यही तो है हमारा, कि हम पहले फिजिकली वर्क कर रहे थे, अब हम virtually काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा, और इन्हीं ये सारी जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जितनी भी चीजें आप लर्न कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह से अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे होगे कि आने वाले समय में आप जब आईटी प्रोफेशनल की पोस्ट पे जाओगे, आप एक डेवलपर की पोस्ट पे जाओगे, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामर की पोस्ट पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से इन्वायरमेंट आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। तो वो तभी आप डेवलप कर पाओगे जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जितना भी मैक्सिमम हो सके, आप इस तरह से वेबिनार अटेंड कीजिए, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चन के आंसर भी जब आप वेबिनार करते जाओगे, तो आपके सामने उन क्वेश्चन के आंसर भी आने लगेंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक था, द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो बेसिकली इस टॉपिक के थ्रू आप अच्छे से आपको नॉलेज होगी कि हम वर्चुअली कैसे अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके साथ आसपास बहुत सारे आईटी डेवलपर्स रहते होंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स रहते होंगे, क्या वो ऑफिस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो घर बैठे ही अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म उनके पास, एक टूल है, उस टूल में अपनी कोडिंग करते हैं, जैसे ही अपना काम वर्क फ्रॉम करते हैं, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। और जब भी एक मीटिंग होती है, तो फिजिकली, और उसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, आपने काम कर लिया, अब आपको क्या करना है कि अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देनी है। तो क्या वो फिजिकली ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, तो वर्चुअली भी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो यानी घर बैठे बैठे भी वो अपना काम कर भी रहे हैं, और उस रिपोर्ट को सबमिट भी कर रहे हैं, और अपनी रिपोर्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू हमने कितनी चीजें आसानी से इजीली लर्न करनी है, कितना फायदा हो रहा है इन सब चीजों से। तो अगर हमारे पास कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है, तो हमें कहीं ना कहीं हारना नहीं है, हमें कहीं ना कहीं डरना नहीं है, बल्कि हमें सीखना है कि हम उस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, उस ऑड सरकम इंस्टांसेस में भी अपने आप को कितना स्ट्रांग कर सकते हैं। बल्कि हम, लोग कहते हैं ना कि एक इंसान अगर सक्सेस होता है, क्यों होता है, हर इंसान में अपनी कोई कमी होती है, लेकिन जब वो अपनी इस ड्रॉबैक को ही अपना पॉइंट बना लेता है, तो कहीं ना कहीं उसी ड्रॉबैक के थ्रू जो उसका प्लस पॉइंट बन जाता है, और इजिली अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो इसी तरह से अगर हमें बहुत से स्टूडेंट डरते हैं कि कैसे क्लासेस होंगी, तो पहले जो क्लास में जाया करते थे, उसमें अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम घर बैठे बैठे भी अच्छे से क्लासें अटेंड कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस,
जैसे खासकर मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की भी कितने अच्छे से आप क्लासे अटेंड कर सकते हो। लोग सोचते थे मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हमारे पास बोर्ड नहीं होगा, मार्कर नहीं होगा, फिजिकली हम उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर आप वर्चुअली क्लासरूम में जाओगे ना वर्चुअली, तो देखोगे वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपको भी इस तरह से सेटअप बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे बोर्ड अवेलेबल हैं। जैसे नॉर्मली आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात करोगे, इसमें भी इस तरह से ऑप्शन है। आप जूम में बात करोगे, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत सारे डैशबोर्ड हैं, वाइट बोर्ड भी है, और वर्चुअली मार्कर भी है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सिंबल्स हैं, इक्वेशंस हैं। नॉर्मली आप एमएस वर्ड की बात कर लो, तो एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इजीली मैथमेटिक्स में कुछ भी हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी टॉपिक है, आप इजीली आप वर्चुअली क्लास कंडक्ट कर सकते हो और स्टूडेंट को अच्छे से आप बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको भी आने वाले समय में आपको भी बनानी पड़ेंगी, बिल्डअप करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम करें। और क्या डेवलप करोगे? जिस तरह से हमारे सामने आ रही है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो इसी तरह से बहुत सारे लोग आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं एक इंटरनेट के थ्रू। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब तक आप उन में अ, अपने आप को परफॉर्म नहीं करोगे, तो वो सारी चीजें, उनके आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो जब भी आप आने अभी ये टाइम है कि आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करो। जब तक आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम नहीं करोगे ना, तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। देखिए, आपको लैंग्वेज भी आती है, आपने अच्छे से काम कर लिया है, लेकिन अब हमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने हैं। तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर तभी बनाओगे ना जब आपने देखे होंगे, आपने उनको यूज किया होगा। तो मेन कि जो लोग बनाते हैं उन्हें वो यूज नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले जो चीजें एग्जिस्ट होती हैं, देखो कोई चीज नई चीज बनती है ना, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा पार्ट पुरानी चीज से मिलता जुलता जरूर होता होगा। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आज टेक्नोलॉजी आ रही है, जितने भी नए नए टेक्निकल सिनारियो आ रहे हैं, आप उस पर वर्क परफॉर्म करो, को यूज करो। डिफरेंट एप्लीकेशन है, आप उनको यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, तो आपको वहाँ उसकी वर्किंग और उसके क्वेश्चन, उसकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, उसमें क्या क्या चीजें परफॉर्म हो रही है, उसके क्या क्या फंक्शन है, वो चीजें आपको नहीं मालूम पड़ेंगे। तो इन सभी चीजों को जितना भी आप यूज करोगे, उतना ही आपको चीजें आसानी से समझ आती रहेंगी। क्योंकि आप आईटी के स्टूडेंट्स हो, जब तक आईटी आप चीजें, आपको उनके ड्रॉबैक नहीं मालूम पड़ेंगे, आपको उनके प्लस पॉइंट नहीं मालूम पड़ेंगे। अब देखिए, बहुत मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। आपके ही एक शायद स्टूडेंट है वगैरह, तो शायद उसने भी जब उसने स्टार्टिंग जब बीस ना, वो सोचता था कि ये वेबसाइट होती क्या है। देखिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी हमारे सामने आने लगा है, क्योंकि सिचुएशन आ रखी है कि हम बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो हम घर बैठे भी अपने काम को कैसे परफॉर्म करें। लेकिन बात उस थोड़ी समय पहले की, टाइम की पहले की है। वो स्टूडेंट है, वो सोचता है वेबसाइट बनती कैसे है, जबकि वेबसाइट बहुत ईजी है। आप भी बना रहे हो वेबसाइट, उसमें एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का यूज होता है। तो सोचता था बनती कैसे है, कैसे, मतलब अभी तो उसके मेन में ये क्वेश्चन था कि हमने क्लास अटेंड की है, हमने एचटीएमएल की कोडिंग कर ली है, हमने बहुत सारी चीज बना ली है, लेकिन ये वेबसाइट बनेगी कैसे, कैसे सारी चीजें एक साथ हमारी इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो तो उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे वेब पोर्टल देखे, बहुत सारी उसने कोशिश की, लेकिन उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो जब उसने अपने टीचर से पूछा, फैकल्टी से पूछा कि कैसे काम, तो उन्होंने सबसे अच्छा क्वेश्चन ये दिया कि ऐसा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो कि आप पहले इंटरनेट पे जाओ, बहुत सारी वेबसाइट होंगी वहाँ पे। आप पहले कम से कम जितना हो सके उतनी वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट को देखो। जैसे फॉर वेबसाइट के नाम नहीं मालूम है, आपने डाल दिया किचन, तो जैसे ही किचन डालोगे तो किचन के अकॉर्डिंग बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएंगी, जो किचन की अलग अलग एरिया से बिलोंग करती होंगी, उनके वर्क से बिलोंग करती होंगी। तो उसने जब इस तरह से उसने कीवर्ड डाले, तो बहुत सारी वेबसाइट आ गई। तो उसने एक एक करके देखा। जब उसने देखा कि हाँ, इसका डिजाइन ये, इसका डिजाइन ये, इसका डिजाइन ये, तो फिर उसने पूछा कि हाँ, डिजाइन तो मुझे समझ में आने लगा कि इस तरह से इसका लेआउट है। तो जब उनसे ये कहा गया कि उस स्टूडेंट से, तो आपको अब देखिए, आपको पहले तो माइंड सेट नहीं था कि हमें बनाना क्या है। आपको कोडिंग लेकिन पहली चीज क्या, हमारा माइंड सेट नहीं है। अब जब आपने डिफरेंट वेबसाइट देख ली ना, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आपका माइंड सेट हो चुका होगा कि हमें बनाना क्या है, उसका लेआउट क्या है। तो सेम वही चीज है।
जब भी आपको कोई चीज बनानी होती है ना, तो पहले हमें अपना माइंड सेट करना पड़ता है। तक हम अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे ना, हमें हमारे माइंड में कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो पहली चीज है, वो माइंड तभी सेट होगा जब हम उससे रिलेटेड जो चीज हम बना रहे हैं ना, उससे रिलेटेड ऑलरेडी जो चीजें अभी चल रही है ट्रेंड में, उन चीजों को हम देखें। देखने से ही बहुत सारे फंक्शन हमें क्लियर हो जाएंगे। फिर धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप, आप उन चीजों को पहले ड्राई रन पेपर में बनाओ कि उसका डिजाइन ये है, उसमें ये वर्किंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हो, तो ऑनलाइन कंडक्ट क्लास में क्या क्या टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसे हमें नोटपैड की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी मेन चीज हो नोटपैड की हेल्प। क्या, नोटपैड तो आपके कंप्यूटर में है ही है, लेकिन उसमें बेसिकली शेयरिंग का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे ही हम शेयर पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने डिफरेंट अलग अलग विंडो बन जाएंगी। वो विंडो कैसे बनेगी? वो विंडो ऐसे बनी, जो जो आपने अपने डेस्कटॉप में चीजें ओपन रखी होंगी, तो वो विंडो बन के आ जाएंगी। आपने नोटपैड खोल रखा है तो नोटपैड आ जाएगा, आपने एमएस वर्ड खोल रखा है तो एमएस वर्ड आ जाएगा, आपने पीपीटी खोल रखी है तो पीपीटी खोल रखी है। तो जैसे ही आपके सामने अलग अलग विंडो आएगी, आप जैसे ही विंडो क्लिक करोगे, वो विंडो नेक्स्ट जो और भी पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे उनको शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो पहले आपको ये मालूम हो जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी हो रही है। उन फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आप फिर अपने कोड को करना शुरू करोगे। जैसे जैसे आप कोड में करोगे, बहुत सारी एरर्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको नहीं मिल रही है, तो गूगल में डालोगे। आपने फॉर एग्जांपल क्या, शेयरिंग की स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही, शेयरिंग का कोड नहीं मिल पा रहा है, तो आप घबरा रहे हो क्या शेयरिंग कैसे कोड बनेगा। कोई बात नहीं, आप डालो गूगल पे, शेयरिंग स्क्रिप्ट आ जाएगी। मतलब इस तरह से जो अभी आप, तो उसके कुछ वेबसाइट आ जाएंगी, उनसे आप हेल्प लोगे। जब उनसे आप हेल्प लोगे और उनको अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, अपने टारगेट की ओर मूव करने लगोगे। तो घबराने से कुछ नहीं होता है, घर बैठने से कुछ नहीं है। जितना भी आपको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट उतना परफॉर्म कीजिए। और जो चीज आप बनाने जा रहे हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो पहले उसका एक डिजाइन आप अलग अलग जगह देखिए। बहुत सारे आपको डिजाइन बिल्डिंग हो सकता है, जो आपका माइंड कहना चाह रहे हो, जो आपका माइंड सोच रहा हो, जो आपकी थिंकिंग हो सकता है वही आपको चीजें दिख जाए। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को परफॉर्म करना शुरू कर दो। और बहुत सारी कोडिंग नेट पे अवेलेबल भी है। आप अलग अलग साइट पे जाओगे, बुक्स पे देखोगे, तो कहीं ना को हेल्पिंग टूल मिल जाएगा, कुछ कोड मिल जाएगा, जिससे आप अपने आप की हेल्प कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं, तो आप उनकी फैकल्टीज को अपने क्वेश्चन डिस्कस करो। देखना आपको अपने क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट से देखो कितनी सारी चीजें हैं। पहले हम लोग घर बैठे लोगों से पूछते थे कि यार ये क्या, ये क्या। अब हम हमारे पास इंटरनेट है, भी कहीं ना कहीं वर्चुअल के लिए एक मेन प्लेटफॉर्म है। आपके पास अब इंटरनेट अवेलेबल है, आप डेली इंटरनेट पे काम करो। बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल हैं, आप देखोगे इंटरनेट में जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका ड्रीम है कि आने वाले समय में इस पे काम करेंगे, उसके रिगार्डिंग वहां पर टाइप करोगे, देखना आपको कितने सारे आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जब उनको देखोगे, आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। तो कहने मतलब है कि अगर आप कोई भी काम अच्छे के लिए करोगे, तो आपको रिजल्ट भी। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ, आपका एक मोटिवेशनल लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस है, उनको हमेशा उनको भी इंक्री मोड में रखा करो। कभी भी उनको डिक्री मोड में मत रखना, हमेशा उनको पॉजिटिव मोड में रखोगे। उनको हमेशा रखोगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। और जब आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होता रहेगा, तो आप चीजों को आसानी से, यानी आपके जो मन में, तो मेन चीज क्या होती है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है। अगर उन कंफ्यूजन का सोल्यूशन मिल जाए, तो हम आसानी से आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना, हम उसी जगह भटकते रहेंगे। तो पहले इस इन कंफ्यूजन को आप आंसर सर्च करो, देखो, आप बना रहे हो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वो आप देखोगे तो अपने आप आपको क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जो फैकल्टीज हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए। तो आई थिंक आज के टॉपिक के थ्रू आपको ये चीज मालूम पड़ गई होगी कि हम घर बैठे बैठे भी अपने काम को कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर कोई ऑड सर्कमस्टांसेज आती है, तो हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। आज के वेबिनार से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा कि चाहे जैसे भी ऑड सरकमस्टांसेज हो, तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने काम को हमें कंटिन्यू करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आई थिंक आज हम लोग यहीं पे इस वेबिनार को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वेबिनार के लिए जब आगे
आगे उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। आई थिंक आपने आज वेबिनार के लिए काफ़ी कुछ एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेबिनार। ओके, थैंक यू सो मच।